Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the action of antibodies. In this lecture, we will discuss about the natural killer cell, जिन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं NK cells. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. नेचुरल किलर सेल, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है ना कि इनका नेचर ही है नेचुरल किलर सेल, जो कि किल करने का काम करेंगी. अब कैसे किल करेंगी भाई? हमारी नॉर्मल सेल को तो किल करेंगी ही नहीं तो हम ही फिर किल हो जाएं. किसे किल करेंगी? आपके फॉरेन बॉडीज़ को, फॉरेन ऑर्गेनिस्ट को, माइक्रो ऑर्गेनिस्ट को, बैक्टीरिया, वायरस, स्पेशली वायरस को किल करती हैं. तो ये भी क्या होंगी? दीज आर द लार्ज ग्रैन्युलर सेल. पहली चीज़ तो क्या लार्ज हैं. सेकेंड थिंग, दे आर ग्रैन्युलर सेल्स. जैसे ग्रैन्यूल्स में बार बार बताता रहा. ग्रैन्यूल्स का क्या मतलब है कि अगर ये हमारी एक NK सेल है, नेचुरल किलर सेल, तो ये अपने अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स कंटेन करके रखेगी. ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या? आपके दाने लाइक स्ट्रक्चर, जिनमें कुछ ना कुछ कंटेन करके रखते हैं, कुछ एंजाइम्स या कुछ भी चीज़ें इस तरीके से. इसके बाद अगर हम देखें सो प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म. जैसे मैंने बताया कि अगर वायरस को या बैक्टीरिया को किल कर रही है, तो क्योंकि अगर नहीं करती तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी को किल कर देता. इसीलिए क्या करती हैं कि उसी बैक्टीरिया वायरस को किल करके हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं. आगे देखें अगर हम थोड़ा सा और, तो इसे क्या बोला गया है? इट इज़ कंसीडर एज थर्ड टाइप ऑफ लिम्फोसाइट. नॉर्मली हमने दो टाइप की देखी थी, B एंड T, लेकिन इसे क्या कंसीडर किया जाता है कि ये भी एक थर्ड टाइप का लिम्फोसाइट है, क्योंकि B लिम्फोसाइट हुआ T, दोनों का काम था इम्यूनिटी का. B और T दोनों थी ना, T फॉर TC मैंने ट्रिक बताई थी, T सेल्यूलर इम्यूनिटी के लिए और B लिम्फोसाइट आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए. तो ये भी इम्यूनिटी में ही हेल्प कर रही है वायरस को किल करके. इसीलिए इसे क्या किया कहा गया? थर्ड टाइप ऑफ लिम्फोसाइट. आगे देखें तो ये भी न्यूक्लिएटेड रहेंगी, है ना. इसके पास क्या है? एक आइडेंटिकल न्यूक्लियस. इसके बाद प्रोवाइड फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस. जैसे आपके न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देते हैं ना. फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है कि कोई भी पैथोजन आया, ये हमारी मान लो ह्यूमन बॉडी है, इस बॉडी में कोई भी पैथोजन आया तो जो इसे सबसे पहले किल करेगा, जो एक्शन होगा, उसे बोला जाता है फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस. और कौन देगा? आपका न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, साथ ही साथ NK सेल्स, मीन्स नेचुरल किलर सेल्स. आगे बढ़ें अगर हमने एक चीज़ और यहाँ पर देखा, इसका फॉर्मेशन. तो फॉर्मेशन बोन मैरो में आपकी सेल थी ना, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल, वहीं से इसका भी क्या होता है? फॉर्मेशन होगा. ये डिराइव्ड होंगी. अब हम देखते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि इनका जो फंक्शन रहेगा ना, किस तरीके से परफॉर्म करती हैं. तो फर्स्ट चीज़, दे आर नॉन फैगोसाइटिक इन नेचर. आपकी जो हमारी NK सेल्स हैं नॉन फैगोसाइटिक हैं. इसका क्या मतलब है कि आपकी बॉडी में अगर कोई भी वायरस आया तो ये डायरेक्टली उन्हें एनगल्फ नहीं कर सकती हैं. तो कैसे डिस्ट्रॉय करेंगी? डिस्ट्रॉय ऐसे करेंगी कि ये हमारी पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी हो गई, इसके अंदर आया वायरस, इस तरीके से यहाँ पर हैं आपकी NK सेल्स. अब ये फैगोसाइटिक से तो डायरेक्ट नहीं किल कर सकती, बट दीज आर ग्रैन्युलर इन नेचर. इनके अंदर है कुछ ग्रैन्यूल्स, जैसे कि मैंने बताया था, और इन ग्रैन्यूल्स में होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक जल अपघटित एंजाइम, जो कि क्या करेंगे? जैसे कि एग्जांपल है परफोरिन. परफोरिन का मतलब समझो, परफोरिन जो कि परफोरेट करेगा. इसका क्या मतलब है? NK सेल ने सीक्रेट किए यही एंजाइम हाइड्रोलाइटिक, मान लो परफोरिन. अब ये जो परफोरिन है यहाँ पर आएगा और वायरस की सेल मेम्ब्रेन पर परफोरेट करेगा, मीन्स इस तरीके से छेद बनाएगा. और अब क्या होगा कि इसमें आपकी बॉडी का फ्लूइड इस वायरस की बॉडी में आता जाएगा और देन ये जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म में डिस्ट्रॉय हो जाएगा. मेनली वायरस को किल करता है, बैक्टीरिया में भी ये और भी पैथोजन को किल कर सकता है. अब हम इसके फंक्शन देखें तो वायरस में इतनी बार बता दिया. सबसे पहली चीज़, डिस्ट्रॉय द वायरसेस. जो भी बॉडी आपकी बॉडी में बाहर से वायरस आएगा उसे किल करेगा. साथ ही साथ अगर कोई ऐसी सेल है कि मान लो जिसे वायरस ने अफेक्ट कर दी है, अब वो वायरस से इन्फेक्टेड है, तो सेल को भी किल कर देगा ताकि वो आगे इन्फेक्शन ना फैला सके बाकी सेल में. कैंसर, क्योंकि ये सेल ना कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो सकती है. ट्यूमर, कैंसर नहीं हो जाती, या फिर गुट्टे टाइप की आपने देखा होगा, एक उठा हुआ भाग मांस का, है ना.
इसके बाद डिस्ट्रॉय मैलिग्नेंट सेल। मैलिग्नेंट का मतलब ये होता है कैंसर। अगर किसी को कैंसर है तो उन कैंसर सेल को भी ये किल करती हैं कहीं ना कहीं, ताकि आपकी बॉडी में वो स्प्रेड ना हो सके, फैल ना सके, वहीं रोका जा सके। साथ ही साथ दे सीक्रेट द साइटोकाइन। तो देखो फिर से दो वर्ड है, साइटो एंड काइन। साइटो मतलब सेल और काइन निकला काइनेटिक से। ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं एक्चुअल में भी, है ना, जो कि क्या केमिकल सब्सटेंस ही होते हैं, जो कि एक सेल से सीक्रेट होंगे कहीं से भी, जैसे एन के सेल से सीक्रेट हुआ, और किसी और सेल को, मान लो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे, गति करवाएंगे, साइटोकाइन जो कि सेल में गति करवाए, इन्हें एक्टिवेट करें। किस लिए? ताकि ये भी इस वायरस या पैथोजन को किल कर सके। सो दिस इज अबाउट द नेचुरल किलर सेल। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।